हेलो, हाय स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा का एक्सरसाइज 4.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। जिसका पहला क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। तो देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात किया जाता है, यह सब आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया जा चुका है। यह एक्सरसाइज का वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 4.3 का। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात कीजिए। और इस क्वेश्चन के अंदर में 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चारों क्वेश्चन को मैं बारी बारी से सोल्व करूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट, x² का गुणांक 2 है। और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात करने के लिए x² के गुणांक को 1 किया जाता है। क्या किया जाता है? 1 किया जाता है। यहाँ x² के साथ 2 है, तो यह 1 कैसे होगा? इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 1। तो इक्वेशन है। इसमें किसी एक टर्म में हम किसी पार्टिकुलर नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो 2 से अब ऑल टर्म्स में डिवाइड करना होगा, यानी कि बोथ साइड डिवाइड करना होगा। +3/2 = 0/2। यहाँ जो x² का गुणांक है 2, सारे टर्म्स में हम 2 से डिवाइड कर दिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया x² - 7/2x + 3/2 = 0। यह दोनों टर्म x वाला है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें x नहीं है तो उसको RHS में रख देंगे। और यहाँ x² का गुणांक 1 हो गया। और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसका मूल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, x² के गुणांक को 1 कीजिएगा। तो देखिए x² - 7/2x = +3/2 है, इधर -3/2 हो जाएगा। अब इसके बाद एक फार्मूला है जो कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के लिए एक नंबर देता है, और उस नंबर को देखिए कैसे लाया जाता है। हाफ क्रॉस x का गुणांक, इसको याद रखिएगा, ये बहुत यूजफुल फार्मूला है। और इसका होल स्क्वायर, अर्थात कह रहा है हाफ क्रॉस x का गुणांक। x² का गुणांक नहीं लिखा हुआ है x का, तो x का गुणांक है -7/2। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस 2 बार लिखिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होगा। 7 का स्क्वायर 49, 2 दूना 4, 4 के स्क्वायर 16, 49/16, अर्थात 49/16 दोनों तरफ जोड़ने पर। तो देखिए x² - 7/2x, इसमें जोड़ना है 49/16। तो LHS में जब 49/16 जोड़ दिए तो RHS में भी क्या करना होगा? 49/16 जोड़ना होगा। अब देखिए जूनियर क्लास में आप 2 फार्मूला पढ़े होंगे, एक a + b का होल स्क्वायर और एक a - b का होल स्क्वायर। बहुत स्पेशल फार्मूला था जूनियर क्लास वालों के लिए। देखिए a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। और a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² - 2ab + b²। दोनों में कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। 3 पद इसमें भी है, 3 पद इसमें भी है। तो बीच में माइनस है तो a - b के होल स्क्वायर पे गया है, और बीच में प्लस है तो a + b के होल स्क्वायर पे गया है। इसमें देखिए
1 2 3, 3 पद है, बीच में माइनस है, तो यह जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो x को लिख सकते हैं x का स्क्वायर, यह हो गया आपका a स्क्वायर। अब लास्ट में क्या है, तीसरा टर्म, पहले का पद है, दूसरे का पद है, तीसरे का पद है, पहले का पद, दूसरे का पद, तीसरे का पद, तीसरे का पद b स्क्वायर, यानी कि 49 होता है 7 का, 16 होता है 4 का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a, एक के बदले में क्या लिखेंगे a स्क्वायर, यानी फर्स्ट वाला, फर्स्ट 2a x है और b का वैल्यू क्या है 7/4 है लास्ट वाला। अब इधर एलसीएम निकालिए, 2 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा, 2 8 16, 3 8 24, 16 एकम 16, 49 एकम 49, यह हो जाएगा, बीच में माइनस 2ab है। अब कैंसिल करके अगर देखिएगा तो 2 दूना 4 कट जाएगा, तो 7/2 बैक, 7/2 बैक वाला स्टेप आ जा रहा है, यानी कि आपका सेटिंग क्या है, सेटिंग आपका सही है। यहाँ पे जो 2ab किया गया है वह क्या है, सही है। इसको इंट्रोडक्शन क्लासेज में बताया जा चुका है, अगर यहाँ पे आपको समझने में परेशानी हो तो आप इंट्रोडक्शन क्लासेज में भी इसका वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a के बदले में x और b के बदले में 7/4, बीच में माइनस लगाना है क्योंकि x का गुणांक माइनस में है। क्वेश्चन में पहले ही x का गुणांक क्या है, निगेटिव है, तो पहले ही अगर बीच में माइनस रहे तो समझ जाइए कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस रहे तो समझ जाइए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। 49 में से 24 घटेगा 25/16। अब देखिए स्क्वायर हटेगा यहाँ से x माइनस 7/4, तो सबसे पहले प्लस माइनस का चिन्ह लिखेंगे, उसके बाद रूट का चिन्ह लिखेंगे, अंडर रूट 25/16 हो जाएगा, तो x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, तो x बराबर हो जाएगा आपका माइनस 7/4 है, इधर आएगा प्लस 7/4 प्लस माइनस 5/4, तो बीच में प्लस माइनस है, यानी कि इसमें 2 नंबर छुपा हुआ है, एक अल्फा लेंगे और एक बीटा लेंगे, तो अल्फा में प्लस वाला साइन लिखेंगे और बीटा में माइनस वाला साइन लिखेंगे। अल्फा में 7/4 और प्लस 5/4, अब बीटा में माइनस लिखेंगे, 7/4 माइनस 5/4, तो देखिए 7 5 12/4, हर एक जैसा है तो अंश को जोड़ देंगे या घटा देंगे, घटाओ है तो घटा देंगे, 4 3 12, अल्फा का वैल्यू 3 आ गया, 4 4 का एलसीएम 4 आएगा, हर एक जैसा है तो 7 में से 5 घटेगा 2, 2/4, 2 कम 2 2 ना 1/2 आ गया। तो यह हो गया आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हल किया गया है, इसका मूल ज्ञात किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो द्विघात समीकरण क्या हो गया है, पूर्ण वर्ग बन गया है। आपसे पूछा जाएगा कि क्या 15 पूर्ण वर्ग है, नहीं है, क्या 16 पूर्ण वर्ग है, हाँ पूर्ण वर्ग है, 4 का स्क्वायर, 15 को रूट चढ़ा के लिखना होगा। उसी तरह x माइनस 7/4 अब क्या हो गया है, पूर्ण वर्ग हो गया है, इस पे पूरा स्क्वायर सेट हो गया है, तो इसीलिए यह कौन से वर्ग में बदल गया, यहाँ पूर्ण वर्ग बन गया है, यहाँ क्या बन गया है, पूर्ण वर्ग बन गया है, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, पूर्ण वर्ग विधि। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर क्वेश्चन, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ x² का गुणांक
गुणांक कितना है, 2 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1 करेंगे। यहाँ जो एक्स स्क्वायर के साथ अगर 7 रहेगा तो सब में 7 से डिवाइड, एक्स स्क्वायर के साथ 2 है तो सब में हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर दिए तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 और 2 दूना 4 माइनस 2 इक्वल टू 0 में 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 है, इसको हाफ एक्स भी लिख सकते हैं। 2 नीचे है, एक्स का गुणांक ऊपर 1 तो 1 बाई 2x, माइनस में 2 RHS में जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। दोनों एक्स वाले पदों को हम LHS में रख दिए, बिना एक्स वाले पदों को अचर पद को हम RHS में रख दिए। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है, यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। हाफ क्रॉस एक्स का गुणांक और इसका होल स्क्वायर, अर्थात हाफ, फॉर्मूला में का हाफ है, अभी मत पूछिएगा कि हाफ कहाँ से लिख रहे हैं, फॉर्मूला में ही हाफ है, 1/2 है। हाफ क्रॉस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे हाफ ही है, 1/2 ही है, और इसका होल स्क्वायर। अब कीजिए 1 क्रॉस 1, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, 4 का स्क्वायर करना है तो 16, अर्थात 1/16 दोनों तरफ जोड़ने पर। 1/16 आपको क्या करना है, दोनों तरफ जोड़ना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस इसमें जोड़ना है 1/16, तो RHS में भी जोड़ेंगे 1/16। अब इसमें 1 2 3 पद है, बीच में शुरू से ही प्लस है तो यह a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, इसको a बना लेंगे, इसको b बना लेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर, इसको b बनाएंगे तो 1/16 है तो पूर्ण वर्ग बनाइए, इसका पूर्ण वर्ग होगा, इसका 1/4 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग बन गया। बीच में लिखेंगे प्लस 2ab, 2a के बदले में x और b के बदले में 1/4, बटा पर के जोड़ बनाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाया जाता है। 16 दूना 32 प्लस 1, 32 है 33, 33/16। तो देखिए यह हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस यह a है और यह क्या है, b है, और बीच में शुरू से ही प्लस आ रहा है इसलिए हम बीच में प्लस लिखेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर। उस पर बैठ गया, सेट हो गया। तो यह हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर हो गया आपका 33/16। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे क्या, x प्लस 1/4। अब बताइए जब स्क्वायर हटेगा RHS में जाएगा तो सबसे पहले प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, सबसे पहले प्लस माइनस का चिन्ह आएगा और स्क्वायर में जाकर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। स्क्वायर जब हटेगा तो RHS वाले नंबर पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, 33/16। तो x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस 33 तो पूर्ण वर्ग है नहीं तो वो रूट में ही रहेगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा प्लस 1/4, इधर आके माइनस 1/4 हो जाएगा और प्लस माइनस रूट 33/4। तो देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 आएगा। अब हर एक जैसा है तो अंश को जोड़ देंगे या घटा देंगे, -1 जो चिन्ह है वो लिख देंगे, प्लस माइनस है पहले से, रूट 33। तो x का वैल्यू आ गया आपका -1 प्लस माइनस रूट 33/4। अब यहाँ पे दो मूल मिलेगा हमको, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा में प्लस लिखेंगे और बीटा में माइनस लिखेंगे। तो देखिए -1 प्लस रूट 33/4, अल्फा में क्या लिखे हैं, प्लस, यह वाला साइन लिखे हैं, बीटा में माइनस लिखेंगे, -1 है बीच वाला, माइनस रूट 33/4
बटा 4। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों का बन गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन रूट वाला क्वेश्चन है, रूट वाला नंबर है, तो रूट देख के घबराना नहीं है, बहुत इजी है। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ x² का गुणांक 4 है, तो सारे पदों में हम 4 से भागा देंगे। x² का गुणांक 4 है, तो यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसी नंबर से ऑल टर्म्स में हम डिवाइड कर देंगे, जितने भी पद है सभी पदों में हम 4 से भाग कर देंगे। या यहाँ पे दूसरी भाषा में आप बोल सकते हैं कि 4 कॉमन भी लिया जा सकता है। तो 4 से 4 कट गया, यहाँ भी 4 से 4 कट गया, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो। देखिए शुरू से ही x का गुणांक पॉजिटिव है, यानी कि यह a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। तो बच गया यहाँ पे x², 4 से 4 तो कट गया है, बच गया √3x। अब प्लस 3/4, 0 में 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए x² प्लस √3x प्लस में 3/4 है, इस साइड में आएगा तो माइनस में 3/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब वही फेमस फार्मूला जो है हाफ क्रॉस x का गुणांक, बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस फार्मूला है, हाफ क्रॉस x के गुणांक और इसका होल स्क्वायर। हाफ 1/2 को हाफ बोलते हैं, 1/2 को 1/2 को हाफ या आधा बोलते हैं। तो 1/2 गुने x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, √3 है। ये फार्मूला में ही है 1/2, 1/2 कहीं से लाना नहीं है, फार्मूला का नंबर है उसको लिख देना है, और x का जो साथ गुणांक है, x के साथ जो नंबर है उसको लिख देना है, और इसका होल स्क्वायर, अर्थात √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा। पूछा जाएगा √2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2, √5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5। रूट वाले नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो वही नंबर आ जाता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। यानी कि 3/4 दोनों तरफ जोड़ना है हमको, दोनों तरफ जोड़ने पर। तो देखिए x² प्लस √3x, इधर जोड़ना है 3/4 और इधर भी जोड़ना है क्या, 3/4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूर्ण वर्ग में बदलेंगे, इसको x को लिख देंगे x² 3/4 को लिख देंगे, 3 होता है √3 का, 4 होता है 2 का, इसका स्क्वायर। अगर यहाँ पे पूर्ण वर्ग वाला नंबर नहीं रहे तो रूट चढ़ा के बोलिएगा। अगर यहाँ पे 5 रहता और यहाँ पे 16 रहता तो क्या लिखते, √5 और 16 4, इसका स्क्वायर। अगर यहाँ पे 7/2 रहता तो क्या लिखते, √7 बटा √2, इसका स्क्वायर। वर्ग में बदलना, तो 3 तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसके बदले में √3 का स्क्वायर लिख दिए, 4 2 का होता है, बीच में प्लस 2a, a के बदले में x और b के बदले में √3/2। आखिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3x ऊपर वाला पार्ट आ ही गया, और माइनस में 3/4 और प्लस में 3/4 दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा। एक माइनस में है एक प्लस में है, दोनों सेम नंबर है, कैंसिल हो जाएगा। यह हो गया आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ax और b √3/2, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर हटेगा तो RHS वाले नंबर पे स्क्वायर उठ जाएगा, और उसके पहले क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस भी साथ आता है, और 0 भी है। प्लस माइनस इसलिए आता है क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस ही आएगा, और प्लस का भी स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस ही आएगा। या इवन पावर है तो प्लस माइनस लिखा जाता है, स्क्वायर है चाहे पावर में 4 रहे, पावर में 6 रहे, 8 रहे,
इवन पावर पे क्या लिखा जाता है, प्लस माइनस लिखा जाता है, ऑड पावर पे नहीं। अगर वही क्यूब रहता तो ओनली उधर क्यूब रूट जाता, प्लस माइनस उसमें नहीं लिखते। अब देखिए x प्लस √3/2 इक्वल टू प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। अब x इक्वल टू हो जाएगा प्लस में √3/2 है, इधर आएगा तो माइनस में √3/2, और इधर क्या है प्लस माइनस 0 है। इससे आपको दो नंबर मिलेगा, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा में प्लस वाला साइन लेंगे, बीटा में माइनस वाला। तो -√3/2 और प्लस लिखना है, जी। बीटा में माइनस वाला साइन लिखना है, तो -√3/2 और माइनस लिखना है, माइनस बीच वाला। तो जीरो जोड़िए या घटाइए वही नंबर आएगा, -√3/2 और -√3/2। दोनों आंसर आपका क्या आ गया, दोनों आंसर इक्वल आ गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह कि इसका दोनों आंसर, इस क्वेश्चन का जो है अल्फा और बीटा दोनों क्या आया है, इक्वल आया है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल आया है, यानी कि जब द्विघाती सूत्र से इसको बनाएंगे तो b² - 4ac इक्वल टू 0 आएगा, या b² इक्वल टू 4ac आएगा, माइनस में 4ac RHS में जाके क्या हो जाएगा, प्लस में 4ac। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। 2x² + x + 4 इक्वल टू 0। यहाँ x² का गुणांक 2। अब देखिए क्या करेंगे, सारे पदों में हम 2 से भागा देंगे ताकि x² का गुणांक क्या हो जाए, 1 हो जाए। देखिए अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा आपका x² प्लस x/2, यहाँ भी कट जाने वाला, 2 दूना 4 प्लस 2, 0 में 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए x² प्लस x/2 इक्वल टू प्लस 2, इधर आके हो जाएगा -2। तो इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद हाफ क्रॉस x के गुणांक वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। हाफ क्रॉस x के गुणांक और इसका होल स्क्वायर, अर्थात कैलकुलेशन कीजिए और इसका वैल्यू निकालिए। हाफ फार्मूला में क्या है, 1/2 को हाफ बोलते हैं इंग्लिश में, हाफ, और हाफ मीन्स क्या होता है, आधा। 1/2 को आधा बोलते हैं। तो हाफ फार्मूला में ही है x का गुणांक। x का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1/2 है, 2 नीचे है। ऐसा नहीं कि आप 2 लिख दीजिए, 2 हर है, यहाँ पे x का गुणांक 1 छुपा हुआ है तो 1/2 है। x के साथ जो नंबर है उसी को लिखा जाता है, x² के साथ नहीं, और उसका होल स्क्वायर। तो 1 × 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, 4 का स्क्वायर 16। क्या करना है, 1/16 दोनों तरफ जोड़ना है, अर्थात 1/16 दोनों तरफ जोड़ने पर। तो देखिए x² प्लस x/2 इसमें जोड़ना है क्या, 1/16, -2 इसमें क्या जोड़ना है, 1/16। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, 3 पद है। इसमें इसको a बनाएंगे और इसको b बनाएंगे, और बीच में क्या लाएंगे, बीच में हमको लाना है 2ab। और शुरू से ही प्लस में है तो a + b के होल स्क्वायर पे जाएगा। शुरू से अगर माइनस रहता तो a - b के होल स्क्वायर पे जाएगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, x² 1/16 है तो 1 का होता है और 16 4 का वर्ग होता है। बीच में +2, बीच में शुरू से ही प्लस है इसलिए हम प्लस लिखते हैं। तो a के बदले में लिखेंगे x और b के बदले में लिखेंगे 1/4। अब इधर हो गया 16 दूना 32, माइनस में 32,
16 में -2 से गुना कीजिए, माइनस में 32 प्लस 1 जोड़ना है बटा 16। अब हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a के बदले में x प्लस b का वैल्यू कितना है 1/4 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू -32 प्लस 1 माइनस में 31 बटा 16। अब देखिए x प्लस 1/4 स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस जाएगा और रूट अंडर -31 बटा 16। तो स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल ऋणात्मक संख्याओं का नहीं होता। वास्तविक संख्या, ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं होती है। यहाँ रूट के अंदर अगर माइनस वाला चिन्ह आ जाए तो समझ जाइए कि वह कैसी संख्या है, अवास्तविक संख्या है। जैसे रूट के अंदर प्लस में 3 है तो यह क्या है, वास्तविक है। अगर वहीं रूट के अंदर माइनस में 3 आ जाए तो यह क्या होगा, अवास्तविक होगा। तो रूट के अंदर प्लस में 5 है तो सही है, वास्तविक है। और रूट के अंदर माइनस में 5 आ जाए तो यह क्या है, अवास्तविक है। और इस टाइप के नंबर के बारे में आपको सीनियर क्लास में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है उसी के अंदर, जिसमें रूट अंडर -1 को आयोटा बोला जाता है। यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकता हूँ इस क्लास में। बस इतना समझिए कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर रहे तो वह कैसी संख्या होता है, अवास्तविक संख्या होता है। तो बीच में अगर माइनस आ जाए, रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यानी कि वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि कैसा मूल होगा, अवास्तविक मूल होगा, अवास्तविक मूल होगा। इसका कैसा मूल होगा, अवास्तविक मूल होगा। अब देखिए एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, पहले देख लीजिए और लिख लीजिए। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आपको पढ़ना है सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर में क्वेश्चन में यही चारों क्वेश्चन है, किताब में यही चारों क्वेश्चन को लिखा गया है और कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 में जो चारों क्वेश्चन हैं उन चारों क्वेश्चन को आप द्विघाती सूत्र का उपयोग करके बनाइए। द्विघाती सूत्र का उपयोग कीजिए और द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। इसका मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यही चारों रहेगा। अब इस चारों को बनाने का विधि बदल गया। अब फार्मूला से बनाना है, द्विघाती सूत्र से बनाना है। एक नंबर में किस विधि से बनाना था, पूर्ण वर्ग विधि से। तो देखिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन 4.3 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। x स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं और चरपद को c बोलते हैं। जिसके साथ x नहीं है वो c है। तो यहाँ a का वैल्यू आ गया 2, b का वैल्यू जो है -7 और c का वैल्यू कितना है 3 है। अब देखिए द्विघाती सूत्र में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिस्क्रिमिनेंट। जिस पे डिस्क्रिमिनेंट पे क्या निर्भर करता है, मूलों की प्रकृति निर्भर करता है, मूलों का नेचर निर्भर करता है कि मूल कैसा आने वाला है। क्योंकि d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ b का वैल्यू है -7, तो -7 का स्क्वायर -4 क्रॉस a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 3। 7 का स्क्वायर कीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 7 × 49, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 4 × 8, 8 × 3 = 24, 49 में 24 घटेगा
25 और x का फॉर्मूला क्या होता है? द्विघाती समीकरण, द्विघाती सूत्र से, किस सूत्र से? द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र के अनुसार x का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या इसी फार्मूला को आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बाई 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो यहाँ पे वैल्यू रखते जाइए। माइनस तो फार्मूला में लिखा हुआ है तो माइनस लिखना ही पड़ेगा। अब बी के बदले में क्या है? माइनस में 7 प्लस माइनस डी रूट में है अंडर रूट डी के बदले में क्या लिखेंगे? यहाँ डी है, डी का वैल्यू है 25 बाई 2 क्रॉस ए। ए देखिए ए का वैल्यू कितना है? 2 है। ए यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा, 2 दूना 4। तो देखिए हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस माइनस 2 चिन्ह आया है, 2 साइन आया है। हम जब भी साइन बोलेंगे ये साइन जी है, आप समझिए कि हम क्या बोल रहे हैं? चिन्ह बोल रहे हैं। साइन यानी कि चिन्ह। अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू होगा 7 प्लस 5/4। अल्फा में प्लस लेंगे और बीटा में माइनस लेंगे, तो बीटा में हो जाएगा आपका 7 माइनस 5/4। बीटा लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। 7 5 12/4, 7 में से 5 घटेगा 2/4, 4 तिहाई 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4। यहाँ आंसर आ गया 3 और 1/2, जो कि पूर्ण वर्ग विधि में भी आंसर क्या था? सेम था, आंसर यही है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका क्या कर रहा है? इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। लॉकडाउन के कारण इस वीडियो को अकेले शूट करना पड़ रहा है, इसीलिए बारीक पीछे से जा के देखना पड़ रहा है।